जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत थकान हो गई थी ड्यूटी करने के बाद। अभी रेस्ट करने के बाद आप लोगों से कुछ सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे भाई अभ्यर्थी हैं रेलवे सुरक्षा बल के लिए, जो आना चाह रहे हैं कि हम ही यूनिफॉर्म पहने, देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे बताए हुए बातों पे और गौर भी करेंगे। कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है, और आपको नोटिफिकेशन में क्या आया क्या नहीं आया वो अलग है। एक एक्सपीरियंस अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होती है और एक किताबी अलग होती है। देखिए, आपके सब्जेक्ट में अगर जो नोटिफिकेशन में क्या दिया है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने जाना है, सुना है, देखा है, और आपके आंखों के सामने हम प्रूफ ही करेंगे अभी कि किस प्रकार से क्या होता है। जैसे रही बात, आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जीके और जीएस, हिंदी का नामो निशान तक भी नहीं है। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि हिंदी का क्वेश्चन आएगा। इस पे हमको बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया कि सर इसमें तो सिलेबस में हिंदी नहीं दिया है। तो उसमें हमने कहा भाई आपको लगता है कि नहीं दिया है और नहीं आएगा तो मत पढ़िए। लेकिन मैं बहुत मतलब कम से कम तो हमने भी 15 बार परीक्षा तो दिया होगा, हर एक फोर्स का 15-16 बार दिया था, और आरपीएफ का तो फर्स्ट बार ही था। उसके बाद अपने बाद एक बीच में आई थी, उसको पेपर को भी देखा था। बीच में एक ट्रेडमैन आरपीएफ का आया था, उसको भी पेपर को देखा था। और फिर आने वाली है आप लोगों की जो अग्रिम बहाली है, इसका भी होगा ही, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। और अभी के समय में मैं किताब लेके बैठा हूँ जिसको कि मतलब आपको साबित कर सकूं कि हिंदी आता है या नहीं आता है। देखिए, हिंदी बोल के आपको हिंदी का क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये आपका सब्जेक्ट हिंदी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि हिंदी के हैं, हिंदी के सिलेबस से ली गई है। अगर जो आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो उसको आप हल करने में आपको असुविधा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप सारे सब्जेक्ट को तैयार करिए, वो अलग है, लेकिन साथ में आपको हिंदी भी पढ़नी है। हिंदी व्याकरण जो है आपको पढ़ना है। सारे दवाइयों में एंटीबायोटिक जो होता है ना, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं, जो रिएक्शन काटने का चीज़ है, उस टाइप से ये काम करेगी। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, और ये आपको और सशक्त मजबूत बनाएगा आपके तैयारी को। कहीं से किसी भी प्रकार से अगर जो उस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप समझ रहे हैं कि जीके का है, जीएस का है, रीजनिंग का है, लेकिन वो क्वेश्चन तो है हिंदी का। अब जैसे अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे वो है हिंदी का। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है, मैं किताब देख रहा था, उसमें क्वेश्चन है कि आपका क्रमबद्ध इसको सजाना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है संध्या, प्रकाश, उषा काल, दोपहर, मध्याह्न, रात्रि। तो ये हिंदी के ही शब्द हैं जो कि हिंदी समानार्थक और पर्यायवाची आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप इसमें गलती कर बैठेंगे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरा अवस्था। इसमें भी अगर समानार्थक शब्द नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पर्यायवाची नहीं पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई उठाना पड़ेगा। फिर आपका है परिवीक्षा, प्रवेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन को एक क्रम में सजाना है, सही क्रम में। तो इस तरह का अगर जो आप नहीं पढ़िएगा हिंदी, फिर आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन शब्द टोटल हिंदी के हैं। तो अब बताइए आप लोग कि हिंदी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। हमारे कुछ भाई लोग मैसेज किया, सर इसमें आप फालतू में बता रहे हैं कि हिंदी पढ़ना है, हिंदी आएगा। तो मैं भाई यही बात कहूँगा
कि हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठ जाएंगे और उस समय आप हिंदी का ज्ञान नहीं किए रहेंगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत उठाना पड़ जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, तो अगर जो एक तरफ से देखा जाए तो सब तो एक ही है। महासागर, तालाब, नदी या समुद्र। तालाब चलो समझ में आ रहा है आपको कि तालाब छोटा गाँव में जो इधर उधर होता है, छोटा होता है, जिसका किसी जगह से स्रोत नहीं होता है पानी आने और जाने का। लेकिन महासागर, नदी, समुद्र, तो अगर जो समानार्थक शब्द हिंदी के शब्द नहीं, आप इतिहास वाला शब्द नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इस तरह के आप देखेंगे तो फिर आपका है, और बता रहे हैं हम आपको कि आता है या नहीं आता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, अनुक्रमणिका भूमिका अध्याय शीर्षक सूची। ये शब्द भाई कहाँ के हैं? रीजनिंग का नहीं, ये टोटल ही शब्द आपके हिंदी के हैं, हिंदी व्याकरण के हैं। तो आप पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए भाई, हमारा मानना है जहाँ तक कि आप किसी भी प्रतियोगिता में जा रहे हैं, चाहे द्वंद्व हो, युद्ध हो, परीक्षा हो, तो वहाँ पे आप कोई भी ऐसा अपना हथियार न छोड़ें घर पे कि जो कि वहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ जाए और आपको वो चीज़ न मिले। तो इसलिए बहुत सारे पुस्तक हैं आप लोगों के हाथ में है, आप उसको ज़रूर पढ़ लें। उस हिंदी के शब्दकोश को एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके। कहीं बाय द वे ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे हिंदी के। देखिए तो रीजनिंग में घुसा रखा है, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है हिंदी का व्याकरण का किताब, कि आपको अगर जो उस टाइप का भी क्वेश्चन मिला तो आपसे कोई चूक नहीं होगी, आप उसको पूर्णतः अच्छा तरीके से हल कर लेंगे। आपके उससे जो नंबर कटने वाले हैं वो नहीं कटेंगे। संपूर्ण ज्ञान लेके, यानी कि संपूर्ण तैयारी के साथ चलिए। आप अधूरी तैयारी के साथ नहीं कि अगर जो हम सिर्फ इसमें क पूछेगा ऐसा आपको सोचना है, आप क को ही याद करके जा रहे हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब है सिर्फ क पूछेगा ठीक है, लेकिन हम क ही याद करके नहीं चलेंगे। हम क से लेके अज्ञा तक याद करके लेके चलेंगे। कहीं मान के चलिए बाय द वे अगर जो क के आपको नोटिफिकेशन है, भाई ख पूछ दिए तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए आप इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इसमें थोड़ा सा अपना नज़र मार लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। फिर आप लोग देखिएगा हमारी कही हुई बातें सही है या नहीं है। देखिए, ज्ञान खराब नहीं होता है, ज्ञान खराब नहीं होता है। आप जितना रगड़ लीजिएगा, मज लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वो आपके लिए अच्छा। चलिए मान के चलिए, मानते हैं कि आरपीएफ में नहीं दिया तो भाई आप एसएससी जीडी को भी देते हो, उसमें तो आएगा। यूपी पुलिस को देते हैं, उसमें भी आता है। बाकी सारे फोर्सों में तो आता ही है। आप लोग मान लीजिए नोटिफिकेशन आरपीएफ के नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी देगा क्वेश्चन इस चीज़ को। हाँ, मुहावरा बोल के नहीं देगा, लोकतिया बोल के नहीं देगा, पर्यायवाची, समानार्थक, विलोम, ये सब बोल के नहीं देगा, किंतु समास बोल के नहीं देगा, किंतु आपको रीजनिंग में घुसा दिया। कुछ क्वेश्चन मैथ में भी ऐसे शब्द आते हैं जो कि हिंदी के ही हैं, लेकिन मैथ के क्वेश्चन में जाकर वो बैठा हुआ है। हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी का शब्द है और उसका मीनिंग हिंदी में ही मिलेगा, लेकिन जाकर बैठा है कहाँ? आपके मैथ के क्वेश्चन में। फिर आपको वहाँ पे होगी दिक्कत। तो इस करके अगर जो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत ही सुविधा होगी आसानी से समझने में। आप उसको अच्छे तरह से समझ, देखिए कोई भी क्वेश्चन को हल करने में आसानी तभी होती है उसको आप
अच्छे तरह से समझ लें। किसी भी चीज़ को जब आप समझ लीजिएगा तो आपको हल करने में समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, गलती नहीं होगा। अधूरी जानकारी रहेगी, अधूरी मतलब समझ रहेगा तो आपसे गलती हो सकता है। आप इसने किसी से भी हो जाएगा, और जो पूरी जानकारी नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, गलती कर सकते हैं आप। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। नीम हकीम खतरे जान, नीति लाइन इज द वेरी डेंजरस। तो इसलिए अधूरी जानकारी लेकर न चलें। आप हर एक अस्त्र को लेकर चलिए, जिसकी आवश्यकता लगे उसका हम प्रयोग करेंगे। तो भाई आप लोगों से विनम्र विनती यही है, जितने भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे कहने से, हमारे भी जितने मैंने हमारे चैनल पे जितने फ्रेंड लोग हैं जो भर्ती देखते हैं, उन लोगों को, जो अदर्स भी हमारे अगर वीडियो देखते हैं, तो सभी के लिए है जो भर्ती देखते हैं, कि आप लोग ये भ्रम अपना दूर कर लीजिएगा कि हिंदी नहीं देगा। नहीं देगा ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे। बस कारण ये है कि कभी कभी जिस चीज़ को आप बेकार समझते हो ना, उसकी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उस समय आपके पास बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है। जैसे उदाहरण में सुई, आप सब कुछ तो लेके चलते हैं, इसीलिए हम फोर्स वाले, कभी भी हम लोग के फोर्स वालों के बैग में देखिएगा सुई, धागा, बटन ये सब जरूर मिलता है। कोलगेट, ब्रश वगैरह सब कुछ मिलेगा। कारण है कब कहाँ आवश्यकता पड़ जाए किसकी कोई ठिकाना नहीं है। मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, आपका पैंट फट गया, बटन टूट गई, तो उस समय आप इंतजार करिएगा कि 50 किलोमीटर दूर हमारा टेलर मिलेगा, या जब हम जाएंगे यहाँ से तब अपना हम सिलाई करेंगे। नहीं, तुरंत निकालेंगे, अपना कार्य कर लेंगे। इसलिए किसी भी अस्त्र को छोटा नहीं समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को खराब नहीं समझना है, और कभी नहीं सोचना कि ये नहीं आएगा, ये हमारे काम का नहीं है, ये बेकार है, ऐसा न सोचें। आप इसका भी तैयारी कर लें। देखिए, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस तरीके से जहाँ से भी मिले, जो कुछ भी मिले उसको रख लीजिए। ठीक है, अभी आपके काम नहीं आ रहा, हो सकता है कि आ जाए, बेकार समझ के ही उसको फिर भी रखिए, छोड़िए मत। जय हिंद दोस्तों। अगर जो आपको हमारी कही हुई बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपको हमारी बातों से उस समय जब फ़ायदा होगा ना, अगर रिटन एग्जामिनेशन में आपको कुछ लाभ मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमको बताना कि भाई आपने जो बताया था वो सही हुई, आपने जो बताया था गलत हुई। आप गलत भी होंगे तो भी आप बताइएगा हमको, लेकिन हमको जहाँ तक हमको उम्मीद है कि हमारी बताई हुई बातें आपके लिए सार्थक ही होगी, सही होगी, क्योंकि हम वही बात बताते हैं जिसकी हमें मतलब अभ्यास हमने किया है, देखा है, समझा है, सुना है। झूठ बोलना या आपको भ्रमित करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हम वही बताएंगे जो आपको हमें जानकारी है, जिसे हमने देखा है, हमने उसको समझा है और सोचा है, वही आपको बताते हैं। जय हिंद दोस्तों।